हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 7 में आज हम लोग संस्कृत का आपका दूसरा चैप्टर करने वाले हैं जिसका टाइटल है महाकवि कालिदास। इसमें जो है हम लोग को महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ना है। बोलता है क्या कि संस्कृत साहित्य महाकवि कालिदास सर्वेषु कवि श्रेष्ठो अस्ति, यानी कि आपके संस्कृत अगर आपको साहित्य उठाकर देखिए तो उसमें जो है सबसे श्रेष्ठ कवि का स्थान किसको प्राप्त है? कालिदास को प्राप्त है। अयम कवि कदा कुत्र च जन्म लब्धवान् अस्य जीवनचरितं च किमित्यादिषु विषयेषु विदुषां विविधा मता सन्ति। यानी कि ये जो कवि हैं ये कब और कहाँ जन्म लिए, इनका कैसा जीवन बीता, इन सब के बारे में जो है अलग-अलग विद्वान लोगों के बीच में आपको मतभेद है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मतलब कि प्रॉपर जानकारी इसके बारे में नहीं है। कालिदास विषये एका प्रसिद्धा किंवदंती अस्ति, यानी कि कालिदास के विषय में जो है एक बहुत ही आपको प्रचलित कथा बहुत ज़्यादा आपको फेमस है। एक कथा है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। विद्योत्तमा नाम्नी एका विदुषी राज्य कन्यासीत्, यानी कि आपको विद्युत्मा नाम की एक बहुत ही विदुषी, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होती है ना, ऐसी स्त्री को विदुषी कहा जाता है। तो उनका नाम था आपको राजकुमारी, एक राजकुमारी थी जिनका नाम था विद्योत्मा और बहुत ही ज़्यादा वो विद्वान थी। यह माम विद्या प्राजेष्ठि सह मम पति भविष्यति इति तस्या घोषणासीत्। उस राजकुमारी ने घोषणा किया कि जो भी मुझे विद्या में पराजित करेगा वही मेरा पति बनेगा। अनेकाः विद्वानस्य तया सह शास्त्रार्थं कृतवन्तः परं ते सर्वे पराजिता, यानी कि कई सारे विद्वानों ने जो है उस राजकुमारी के साथ शास्त्रार्थ किया लेकिन सबको उस राजकुमारी ने हरा दिया। पराजयेन कुपिता ते कपटेन एकेन मूर्खजनेन सह विद्योत्मया विवाहं करितवन्तः, यानी कि आपको अब सभी जो थे विद्वान थे वो आपको हार गए जब उनसे, तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक मूर्ख आदमी से एकदम विद्योत्मा का विवाह करवा देते हैं। एकदा रात्रौ उष्ट्रस्य ध्वनिं श्रुत्वा उष्ट्र उष्ट्र इत्येवं इत्येवं सः मूर्खजनः कथितवान्, यानी कि आपको एक बार जो है रात में ऊँट की आवाज़ सुनकर, ऊँट जो होता है ना आपको ऊँट का ध्वनि कुछ निकलता है तो आपको एक आदमी था और वो ऊँट को देखता है और वो चिल्लाने लगता है उठ उठ, ठीक है। तस्य अनेन अशुद्ध उच्चारण विद्योत्मा ज्ञातवती अत एकेन मूर्खेन व सह तस्या विवाहो अभवत न तो पंडितेन। तो जो है वो उसको तो ऊँट ऊँट भी सीधे सीधे बोलने नहीं आ रहा था, उसके इस अशुद्ध उच्चारण से जो विद्योत्मा थी वो जान गई कि जब जो है आपको क्या हुआ, उसका विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से हुआ है, क्योंकि उसका तो धोखा से विवाह करवा दिया लोग, जो उसको हार गया था लोग ना, वो लोग क्या किया, धोखे से एक मूर्ख व्यक्ति से उनका विवाह करवा दिया लोग। और जब वो आपको मूर्ख व्यक्ति जो है बोलने लगा उठ उठ, तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि ये आदमी तो बिल्कुल मूर्ख है। अनेन खिन्ना विद्योत्मा तम तिरस्कृत गृहात निकासितवती। इस बात से जो है उनको आपको खीज हो गया राजकुमारी को, और उन्होंने जो है उस व्यक्ति को क्या किया, घर से निकाल दिया कि तुम तो एकदम से क्या हो, बिल्कुल भी तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। पत्न्याम पत्न्याः एतेन व्यवहारेण भृशं दुःखितः असौ जनः देवी महाकाली माराधितवान्, यानी कि आपको अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार से आपको बहुत ज़्यादा उनको दुःख पहुंचा उस व्यक्ति को, और उन्होंने जो है महाकाली की क्या किया, आराधना किया। देव्याः प्रसादेन एषम अनुपम पंडित्यम कवित्यम च लब्धवान तत्यो अयम कालिदास, यानी कि देवी की कृपा से जो है उन्होंने क्या किया, पांडित्य प्राप्त किया, यानी बहुत ज़्यादा ज्ञान, कवित्व प्राप्त किया, यानी कि वो जो है कवि बने। और इसके अलावा जो है इसके बाद जो है वो आपको कालिदास नाम से प्रसन्न हो गए। तदंतरम कालिदास स्वपत्नी विद्योत्माम निकपास गच्छत, और उन्हें देखकर और उसके बाद जो है कालिदास की पत्नी जो है वो खुद ही उनके पास आ गई, वो अपनी पत्नी के पास चले गए। उन्हें उसके बाद क्या देता है, तम दृष्टवात विद्योत्मा पृच्छत, और उनको देखकर विद्योत्मा उनसे पूछती है, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः, यानी कि है कोई वाणी का विशिष्ट जानकार। किम किं वदन्ता, दिखाई पड़े ना आप लोगों को, अनुसारम कालिदासः अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इति पदत्रयमाश्रित्य क्रमशः कुमार संभवम मेघदूतम रघुवंशम इति काव्यत्रयम रचितान। किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता है, किंवदंती मतलब जो मिथ्या होता है, तो उसमें ऐसा प्रचलित है कि कालिदास ने जो है क्या किया, आपको
अस्ति, कश्चित और वाग्निवेशः, इन तीनों पदों को आधार बनाकर इन्हीं के आपके बेसिस पर क्या किया, अपने महान काव्य की रचनाएं की, जिनका नाम है कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम। महाकवि कालिदासस्य अनेकाः कृतयः सन्ति, यानी महाकाली कविदास ने कई सारे ऐसे आपकी रचनाएं की। रघुवंशम और कुमार संभवम चेती द्वे महाकाव्ये, मेघदूतम ऋतुसंहारम चेती गीत काव्ये, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शकुंतलम चेती त्रीणि नाटकानि। यानी कि अगर कालिदास की रचनाओं की बात करें तो उसमें दो महाकाव्य है, कौन कौन, रघुवंशम और कुमार संभवन। इसके अलावा जो है इन्होंने दो गीत काव्य लिखे हैं जो कि मेघदूत और ऋतुसंहार है, और तीन नाटक इन्होंने लिखे हैं जिनका टाइटल है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। एतासु रचनासु अभिज्ञान शकुंतलम, यानी कि इन सारी रचनाओं में जो उनकी रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, उनको सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेहतर माना जाता है। कालिदास स्वरचनासु विविधानां कथानां स्थानानां पत्राणां च सजीवं चित्रण कृतवान, यानी कि कालिदास ने जो है अपनी रचनाओं और में जो है अलग अलग कथाओं को, स्थानों का, पात्रों का जो है सजीव रूप से चित्रण किया है। मेघदूते यक्षस्य विरह, अभिज्ञान शकुंतले शकुंतलायाः पतिगृह गमनं, रघुवंशे दिलीपस्य गोसेवा इत्यादि वर्णम अतीवा करसमति। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेघदूत में विरह की उन्होंने आपको ये किया है, उसका बखान किया है। अभिज्ञान शकुंतला में उन्होंने जो है, शकुंतला अपने पति के गृह को जाती है और उसके साथ क्या होता है, क्या उसकी वेदना होती है, उसका उन्होंने व्याख्यान किया है। रघुवंश में जो है दिलीप की गो सेवा का भी जो है उन्होंने वर्णन किया है। ये सारे जो प्रसंग है वो बहुत ही आकर्षक हैं। इसके अलावा जो है वन, नदी, आपको बादल, वर्षा, ये सब के बारे में जो है उन्होंने, जो प्रकृति का होता है ना कि अलग अलग चीज़ें उनका जो है सजीव चित्रण किया है। उपमालंकारस्य प्रयोगे महाकवि सर्वानिति सते, यानी कि उपमा अलंकार के प्रयोग में जो है ये सबसे ज़्यादा, उपमा अलंकार होता है ना, जो अलंकार आप लोग पढ़िएगा तो उसमें उपमा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार के जो है में जो है इनसे इनका मतलब कोई टक्कर ही नहीं था। अतः उपमा कालिदासस्य इत्युक्ति विख्यातैवास्ति, यानी कि इसीलिए उपमा कालिदास की जो है आपको सबसे उक्ति जो है, उपमा की जो उक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि कैसे वो उपमा दिया करते थे। कालिदासस्य काव्यानि नाटकानि च संस्कृत साहित्यगारे अमूल्यानि रत्नानि भास्यते, यानी कि कालिदास के जो काव्य और नाटक है वो संस्कृत साहित्य का कह सकते हैं कि क्या है, अमूल्य रत्न है। एताभिर्नुपमाभिः काव्याकृतिभिः अमरो अयं महाकविः कविकुलगुरु इति प्रतिष्ठो अस्ति, यानी कि ये सारे जो उन्होंने उपमाएँ या फिर काव्य कृतियाँ की हैं, ये हमेशा के लिए क्या हैं, अमर हैं। और इसी कारण जो है उनको क्या किया गया है, कवि कुलगुरु की उपाधि से सम्मानित भी किया गया है। इसका शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका जो एक्सरसाइज है इसको हम हिंट करेंगे, सिर्फ आप लोगों को करना खुद से है। जैसे कि महाकवि कालिदास सर्वेषु कवेषु, तो इसमें जो है आपको जब इस चैप्टर को आप देखोगे, सबसे फर्स्ट वाला जो सबसे फर्स्ट ही लाइन है कि क्या है, सर्वेषु कवेषु श्रेष्ठो अस्ति, तो इसमें आप श्रेष्ठो अस्ति भर लीजिएगा। यह माँ डैश पराजयति, यानी कि यह माम विद्यया, ठीक है, पराजिष्ठि सह मम पति भविष्यति। तदंतर कालिदास डैश, यानी कि उसके बाद जो है आपको ये भी आपको फर्स्ट ही स्टैंजा में मिल जाएगा कि जब आप फर्स्ट में जाओगे ना वो वाला प्रसंग में, कि कैसे कालिदास का विवाह हुआ उनकी पत्नी के साथ, विद्योत्मा के साथ, तो उसमें जो है ये वाला लाइन आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। ऐसे हम बता देते हैं कि तदंतरः कालिदासस्य स्वपत्नी, ठीक, स्वपत्नी भर लीजिएगा सबसे फर्स्ट वाला में, विद्योत्माम निक साग गच्छत, ठीक। चौथा वाला फिल इन द ब्लैंक्स पे आइए, डैश प्रयोगे महाकवि, इसमें जो है उपमा हो जाएगा, ठीक है, उपमा अलंकारस्य डैश इति युक्ति विख्यावस्ते, ये इसमें भी जो है आपको उपमा कालिदास से भर लीजिएगा। अब जो है हिंदी में अनुवाद करना है, जैसे ये है अनेके विद्वद्भिः तथा शास्त्रार्थम कृतम, यानी कि उन्होंने कई विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया। तथा कालिदास स्वपत्नी विद्योत्मा निस आगच्छत, उसके बाद जो है कालिदास की अपनी पत्नी ने ही जो है उन्हें घर से क्या किया, निकाल दिया। एतासु रचनासु अभिज्ञान शकुंतलम सर्वश्रेष्ठा कृति मन्यते, यानी कि इन सभी रचनाओं में
में अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेहतर आपको रचना मानी जाती है। कालिदास का जो आपको इसके बाद चौथा का हम बता रहे हैं, कालिदास का जो काव्य है, नाटक है, वो संस्कृत साहित्य का अमूल्य रत्न है। उपमा कालिदास से यानी कि आपको उपमा जो होता है ना, इस उपमा कालिदास उक्ति प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उपमा कालिदास से इति युक्ति विख्यातयवास्ति, ठीक है। अब जो है इसका विलोम शब्द लिखना है, जैसे कि आपको श्रेष्ठ है ना, तो श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो उल्टा शब्द आप लोग ये इसको खुद से लिखिएगा। संधि विच्छेद करना है तो ये भी आप लोग कर सकते हो, जैसे कि आपको दिया हुआ विद्योत्मा, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्या जो रात में, ऐसे करके बना लीजिएगा। इसके अलावा जो है जैसे एशो अनुपम दिया हुआ है, तो क्या बना लीजिएगा, ऐसा जोड़ अनुपम, इसलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं। समस्त पद लिखना है, जैसे राज्य कन्या दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, राज्य कन्या, ठीक है। इसको भी जो है आप लोग खुद से करिएगा। और इसके अलावा वाक्य रचना है, तो ये तो आप लोग को चैप्टर से देखकर भी आप कर सकते हो। जैसे कि श्रेष्ठ दिया हुआ है, तो कैसे बना सकते हो कि कालिदास सर्वस्य सर्वेषु कवेषु श्रेष्ठो अस्ति, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर से रेफरेंस लेकर भी आप इसको बना सकते हो। ये सारा एक्सरसाइज आप लोग को आज होमवर्क में करना है और इस चैप्टर को रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।